नमस्कार, मैं अवध राम साहू, आप सबके चहेते चैनल छत्तीसगढ़ 24 में आप सबके स्वागत है। साथियों, जैसे कि छत्तीसगढ़ में चुनावी रणनीति कांग्रेस और भाजपा की अपनी-अपनी बनी हुई है। जैसे कि एक चरण निकल चुका है 7 नवंबर का, जिसमें हर पार्टी ने अपना-अपना घोषणा पत्र तैयार किया है। बीजेपी ने मोदी की गारंटी और कांग्रेस ने भरोसे की गारंटी रखी हुई है। पहली चरण के चुनाव होने के बाद कहीं न कहीं कांग्रेस को लगा कि कुछ ऐसे घोषणा है जिसमें हम लोग कमजोर पड़ रहे हैं। तो दीपावली, लक्ष्मी पूजा के दिन, जिसे छत्तीसगढ़ में सुरहुत्ती भी कहा जाता है, इस दिन मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने एक नई घोषणा करके चुनावी रणनीति को गरमा दिया है। जैसे कि आप सबको मालूम है, महिला वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भाजपा ने 12,000 रुपए प्रत्येक विवाहित महिला के खाते में सालाना देने की घोषणा पत्र में अपनी रखी हुई है। और यही जो पक्ष था, भाजपा के लिए बहुत ही मजबूती का पक्ष था। कहीं न कहीं कांग्रेस को लग रहा था कि महिला वोटर्स प्रभावित ना हो, और अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कांग्रेस ने, यानी भूपेश बघेल ने, आज दीपावली के दिन एक नई योजना, एक नई घोषणा की सरकार बनने के बाद हर महिला को, इसमें ये नहीं कहा है जैसे भाजपा ने विवाहित महिला, एक उसमें जोड़ दिया है कि प्रत्येक विवाहित महिला, चाहे एक घर में जितने भी विवाहित महिला हों, उसको 12,000 सालाना दिया जाएगा। और योजना का नाम रखा हुआ है महतारी वंदन योजना। छत्तीसगढ़ी नाम है महतारी वंदन योजना। इसी को टक्कर देने के लिए भूपेश बघेल ने दीपावली के दिन छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना की एक घोषणा की है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम महिला को 15,000 सालाना सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो सोचने वाली बात यह है कि भाजपा ने महतारी वंदन योजना, एक छत्तीसगढ़ी नाम, और छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना, जो कि एक हिंदी नाम है, को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। जबकि होना चाहिए था यह नाम भाजपा के में, और भाजपा का नाम जो है महतारी वंदन योजना, ये छत्तीसगढ़ सरकार के नाम में होना चाहिए था। अब देखते हैं इसको हमारे छत्तीसगढ़ की महिलाएं कितनी सीरियसली लेती है, और सरकार चुनते वक्त शायद उनको ये ख्याल रहे कि हम किस सरकार को वोट करें तो अपना बेनिफिट हमें क्या हो सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि इससे पहले हमने जो समीक्षात्मक कांग्रेस और भाजपा के दोनों आप सबके बीच में रखे हुए हैं, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। इसी के तहत हम एक और आपकी योजना बता दें। अभी भी भाजपा का जो चुनावी घोषणा पत्र है, वो कांग्रेस से ज्यादा मजबूती प्रदान कर रही है। इसमें एक सबसे बड़ी योजना है रानी दुर्गावती योजना, जिसे भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में रखा हुआ है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो रानी दुर्गावती योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार में जन्म लेने वाली बालिका के नाम पे 1.5 लाख रुपए का एक आश्वासन प्रमाण पत्र दिया जाएगा। आश्वासन प्रमाण पत्र यानी बीपीएल परिवार में कोई भी बालिका जन्म लेती है तो हो सकता है कि 18 साल पर जैसे उनकी हम शादी करते हैं तो एक मुश्त 1.5 लाख रुपया बीपीएल परिवार को शादी के वक्त उसके परिवार को उनके सहायता के लिए दिया जाए। ऐसा एक आश्वासन प्रमाण पत्र है। ये सबसे मजबूती अभी भाजपा के घोषणा पत्र में है। इसको टक्कर देने के लिए कांग्रेस में ऐसा कोई अभी घोषणा नहीं है। तो वैसे देखा जाए तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में जैसे धान के समर्थन मूल्य के साथ-साथ तीवरा का भी समर्थन मूल्य घोषित किया हुआ है। कर्ज माफी किसानों के साथ-साथ परिवहन व्यवसायी को एक कर्ज माफी की भी घोषणा की हुई है। 700 नए रिपा का निर्माण करने की घोषणा है। और सबसे हिट जो इनकी योजना है कांग्रेस की, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो कांग्रेस ने यह घोषणा किया हुआ है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनको आत्मानंद स्कूल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। यानी ये छत्तीसगढ़ वासियों के लिए या गरीब बच्चों के लिए एक अच्छा बेनिफिट रहेगा कि उनकी उनकी एक अलग व्यवस्था है। आत्मानंद की एक अलग फंड है, उनकी एक रखरखाव अलग है, और भूपेश बघेल इनको विशेष ध्यान देकर के उसको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं।
कर्ज माफी में स्वयं सहायता समूह के भी कर्ज को माफ किया जाएगा। जातिगत जनगणना कराने की एक विशेष घोषणा कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ में की हुई है। जाति के आधार पर सबसे ज्यादा आरक्षण अगर कहीं है तो वो छत्तीसगढ़ में है। तो इसी को देखते हुए जातिगत जनगणना कराने के, ताकि कौन सी कितनी जाति हैं उसको उनके आरक्षण का लाभ मिल सके। और एक अच्छी और घोषणा है कि अंत्येष्टि में अगर किसी का दशगात्र होता है, जहां हिंदू परंपरा, सनातन परंपरा अनुसार दशगात्र किया जाता है, अग्निदाह संस्कार किया जाता है, ऐसे में वर्तमान स्थिति में लकड़ी की बहुत बड़ी समस्या हर जगह आज के समय में देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस सरकार ने ये घोषणा की हुई कि अंत्येष्टि कार्यक्रम में लकड़ी मुफ्त दिया जाएगा सरकार की तरफ से। ऐसी बहुत सारी योजना हैं और नहले पे दहला फेंकने का काम दोनों पार्टी में चल रहा है। और जो छूट गया था उसे दीपावली के दिन 15,000 गृहलक्ष्मी योजना बना करके कांग्रेस ने बहुत ही एक चौंकाने का काम किया है। महिलाओं में विशेष चर्चा का विषय बना हुआ है ये योजना। अब देखते हैं, ये चुनाव में ही पता चलेगा, 3 दिसंबर को ही पता चलेगा कि किसकी सरकार छत्तीसगढ़ में बनती है। वैसे तो लगभग 19-20 का फर्क है दोनों के घोषणा में। और चाहे वो भाजपा की कांग्रेस सरकार बने या कांग्रेस की सरकार बने छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की जनता को दोनों में बेनिफिट रहेगा। भले 19-20 का फर्क आएगा, चाहे वो धान के मामले में हो, चाहे कर्ज माफी के मामले में हो, या किसी अन्य योजनाओं के मामले में हो। 19-20 का फर्क है, दोनों में बेनिफिट ज्यादा है। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कैसे लगा, किसके टॉपिक के बारे में हम आपको बताएं, इसके बारे में हमें बताएं कमेंट के रूप में। और देखते रहिए हमारे चैनल छत्तीसगढ़ 24 में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।